Bismillahirrahmanirrahim. My dear 10 class students, me Mohammad Usman Munir, your English teacher. कैसे हैं आप? ठीक हैं? I hope so you are fine with the blessing of Allah Almighty and mine prayers are with you always inshallah ta'ala. तो बेटा अब we are reading lesson number 2 and today we'll discuss paragraph number 6. We have a paragraph number 6 honoring the animal. और कल इसको ख़त्म करने के बाद हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये लेसन नंबर 1 के भी और 2 के भी रहते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इंशाल्लाह ताला उन दोनों को मैं, चूँकि मैं बना रहा था, लिख रहा था, यहाँ पे लिख के डालने पड़ते हैं, तो वो लिख लिए हैं अब। तो आई होप सो इसके बाद इंशाल्लाह ताला दोनों को इकट्ठे कर दूँगा। सो डोंट वरी अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स, तो वो भी आपको मिल जाएंगे जल्द। सो आज का ये जो पैरा है ऑनरिंग द एनिमल, जानवरों का एहतराम। ऑनरिंग का मतलब एहतराम। इसकी रीडिंग पे आ जाए, चूँकि हमारी बैटरी भी काफ़ी लो है एंड वी डोंट हैव अ लाइट ओवर है, तो ज़रा बेटा आज थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लें। एवरी ईयर एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोइडिक। एवरी ईयर इज एसोसिएटेड, एसोसिएटेड होता है मंसूब या मुंसलिक, जिसको आप कनेक्टेड कह सकते हैं, आप कनेक्टेड कह सकते हैं और आप रिलेटेड कह सकते हैं। रिलेटेड रिलेटेड रिलेटेड। और ज़ोइडिक होता है रास या चक्कर, बुर्ज यानी सितारों के बारे में। दिस इज़ व्हाट नाउन, सितारों के बारे में। चाइनीज़ ज़ोइडिक, सितारों के बारे में। रास इसको बोलते हैं, रास चक्कर या बुर्ज, वटेवर, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं। एंड दिस इज रिलेटिंग स्टार्स, सितारों के बारे में होता है। सो एवरी ईयर इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द 12 एनिमल्स ऑफ द चाइनीज ज़ोइडिक। चीन का हर साल चीनी रास चक्कर के 12 जानवरों में से एक जानवर से मंसूब किया जाता है। इज एसोसिएटेड, मंसूब किया जाता है। चीनी रास चक्कर के 12 जानवरों में से एक जानवर से मंसूब किया जाता है। These animals are often represented in decorations. Represent होता है पेश करना, और इसके लिए एक बहुत प्यारी फ्रेजल वर्ब है stand for, stand for। और correspond भी कह सकते हैं आप, correspond, represent, correspond, correspond, ओके। और stand for, और उर्दू में होगा इसका पेश करना, प्रेजेंट इंडेफिनेट पैसिव। These animals are often represented in decorations. ये जानवर अक्सर, डेकोरेशंस का मतलब होता है आराइशी चीज़ें, नाउन हुआ ये, सजावटी चीज़ें। ये जानवर अक्सर आराइशी चीज़ों में पेश किए जाते हैं। अब डेकोरेशंस में आप झंडियाँ कह सकते हैं, अब डेकोरेशन में आप स्टिकर्स कह सकते हैं, अब डेकोरेशन में आप बैजेस कह सकते हैं। इनको कहते हैं डेकोरेशंस। ओके, मैंने क्लियर कर दिया आपको। डेकोरेशंस झंडियाँ हो सकती हैं, बैजेस हो सकते हैं, बैनर्स हो सकते हैं, स्टिकर्स हो सकते हैं। ये जानवर अक्सर आराइशी अशिया में पेश किए जाते हैं। अब व्हाट आर द डेकोरेशंस आई हैव टोल्ड यू। सम पीपल बिलीव, कुछ लोग ये ख्याल करते हैं। बिलीव का मतलब है यकीन करना, ख्याल करना। दिस इज़ अ वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट। और बिलीव का आप कह सकते हैं गिव क्रेडिट टू, टू थिंक कह सकते हैं, टू थिंक, बिलीव, टू थिंक। या इसको आप हैव फेथ ये भी कह सकते हैं, यकीन करना। दैट दोज बोर्न ड्यूरिंग द ईयर ऑफ पर्टिकुलर एनिमल मे हैव द कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ दैट एनिमल। पर्टिकुलर का मतलब होता है खास, पर्टिकुलर खास। स्पेशल कह दें आप, स्पेशल, स्पेशल, स्पेसिफिक, स्पेशल कह सकते हैं और स्पेशल भी कह सकते हैं। स्पेशल एंड स्पेशल बोथ आर करेक्ट। और स्पेसिफिक कह सकते हैं, टिपिकल कह सकते हैं, पर्टिकुलर। अब देखो आई हैव गिवन यू द वर्ड्स पर्टिकुलर,
आप स्पेसिफिक बोल दें, आप स्पेशल बोल दें, आप स्पेशल बोल दें, टिपिकल बोल दें। कैरेक्टर ट्रेट्स, ट्रेट्स का मतलब खसूसियात, खसूसियात, और फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, बोथ आर करेक्ट। ओके, और ट्रेट्स का मतलब भी औसाफ होती हैं, खसूसियात ये नाउन है। कैरेक्टर ट्रेट्स मैंने आपको बता दिया, ट्रेट्स का मतलब फीचर्स, ट्रेट का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, औसाफ या खसूसियात। और अब इसके तर्जुमे पे आ जाएं। प्रेजेंट डेफिनेट में चला गया। सम पीपल बिलीव, कुछ लोगों का ये यकीन है कि वो लोग, that those people born during the year of particular animal may have the character traits of that animal, कि वो लोग जो किसी मखसूस, पर्टिकुलर ना, जो मखसूस जानवर के साल के दौरान पैदा होते हैं, मखसूस जानवर के साल के दौरान पैदा होते हैं, उनमें उस जानवर की खुसूसियात पाई जाती हैं। कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ दैट एनिमल, उन लोगों में उस जानवर की खसूसियात पाई जाती हैं। मसलन आपने एक स्नेक ईयर नाम रखा हुआ है, स्नेक ईयर है, तो जो लोग उस साल में पैदा होंगे तो उसमें अकॉर्डिंग टू द चाइनीज़ के स्नेक जैसी खूबियां होती हैं। दैट इज़ व्हाट। सो कुछ लोगों का यकीन है कि वो लोग जो मखसूस जानवरों के साल के दौरान पैदा होते हैं, उनमें उस जानवर की खसूसियात पाई जाती हैं। ओके, दैट वाज इट फ्रॉम योर पैराग्राफ। और इसमें एक ब्लॉक में एक सवाल पड़ा, इज चाइनीज बिलीफ अबाउट द पीपल हैविंग कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ एनिमल्स अफेक्ट आर एन ओपिनियन, कि जो चीनी अकीदा है कि वो जानवरों की किरदारी खसूसियात के हामिल होते हैं, चीनी ये समझते हैं, क्या ये एक हकीकत है या एक राय है? क्या ये एक हकीकत है? एनिमल्स अफेक्ट और ओपिनियन, क्या ये एक फैक्ट है या ये एक ओपिनियन है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, चीनी अकीदा कि वो हैवानी खसूसियात के, चीनी अकीदा कि वो हैवानी खसूसियात, जानवरों की खसूसियात के हामिल होते हैं, महज एक राय है। That is only an opinion, that is not a fact. इस्लाम में इस अकीदे की कोई है कि हकीकत नहीं है। कुरान पाक में भी बेटा इरशाद ये है कि बच्चे फितरत सलीम पर पैदा होते हैं। यू नो, ये उनका माहौल है जो उनमें जानवरों जैसी खसूसियात को फ़रोग देता है। आप ये कभी नहीं कह सकते कि फ़लाँ बच्चा जो है सांप की खूबियाँ लेकर पैदा हुआ है, फ़लाँ बच्चा जो है वो क्रोकोडाइल की खूबियाँ लेकर पैदा हुआ है, फ़लाँ बच्चा जो है वो किसी और जानवर की खूबियाँ लेकर पैदा हुआ है। दैट इज़ नॉट करेक्ट। हर बच्चा जो पैदा होता है, अल्लाह ताला जब उसको दुनिया में भेजता है तो वो फितरत सलीम पर पैदा होता है। अब आगे इट्स आर एनवायरनमेंट, इट्स आर सराउंडिंग्स, कि हमारा ये माहौल होता है कि जिस माहौल में हम रहते हैं वो फिर माहौल हम पे डोमिनेट हो जाता है। सो ये ओपिनियन है, फैक्ट नहीं है। ओके, अब मैं इसको इंग्लिश में बता दूँ। इन द चाइनीज़ बिलीफ अबाउट द पीपल हैविंग कैरेक्टर ट्रेट्स ऑफ द फीचर इज़ जस्ट एन ओपिनियन, इज़ जस्ट एन ओपिनियन। मैंने क्या बताया था? इन इस्लाम दिस बिलीफ हैज़ नो रियलिटी। बेटा वी आर मुस्लिम्स, हमारे यहाँ इसके कोई हकीकत नहीं है। और द होली कुरान सेज दैट द बेबीज आर बॉर्न ऑन फितरत सलीम, नोबल नेचर। फितरतन बच्चा पाक पैदा होता है, नोबल नेचर। इन होली कुरान, ये कुरान मजीद के अल्फाज हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बेबीज आर बॉर्न ऑन नोबल नेचर, ऑन नोबल नेचर। इट्स देयर सराउंडिंग्स, इट्स देयर इन्वायरमेंट that develops some animal traits in them। ये हमारा माहौल होता है जो उन बच्चों में जानवरों की खूबियाँ पैदा करता है। सो इट्स क्लियर, दिस इज़ एन ओपिनियन नॉट अ फैक्ट। आई होप सो कि आपको ये पैरा समझ आया होगा और इसको आपने सिनोनिम्स और तर्जुमा लिख भी लेना है, याद भी कर लेना है। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।